हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, क्या आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना करते करते थक चुके हैं और आपकी प्रार्थनाओं का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है और अब प्रार्थना करने का मन भी नहीं करता, दिल भी नहीं करता? क्या ऐसा करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले और मुझे सच में आशीष दे? तो आज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 23 और 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। यहाँ भेंट शब्द आया है। भेंट का मतलब आपकी प्रार्थना की भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के सम्मुख में क्यों ना होगी, और हो सकता है कोई अलग भेंट भी क्यों ना हो। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, आशीष दे, हमारी भेंट को ग्रहण करे, तो लिखा है कि यदि तेरे मन में आए कि तेरे भाई के प्रति कुछ बात है, कुछ खटास है, तो तू अपनी भेंट को छोड़ दे, प्रार्थना को छोड़ दे। पहले तू जाकर उससे मेल मिलाप कर ले। मेरे भाई और बहन, अक्सर क्या होता है कि हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों के द्वारा हमारे परिवार के लोगों के साथ, आस पड़ोस के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ कहीं ना कहीं नोक झोंक हो जाती है कई बार, और हम नोक झोंक के कारण उन्हें क्षमा नहीं कर पाते और उनको दिल से माफ नहीं कर पाते, और ऐसे ही दिल को लेकर, ऐसे ही मन को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, परमेश्वर मेरे घर को ऐसा कर दे, मेरे बच्चों को ऐसा कर दे। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हमने मन में कड़वाहट रखी है, अपने दिल में जहर रखा है। क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, कैसे कड़वाहट वाले मन से, जहरीले मन की प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकता है। इसलिए साफ परमेश्वर का वचन यहां कहता है, जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वेदी का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए, परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आए, चाहे वो प्रार्थना की भेंट हो, चाहे और कुछ हो, तो पहले तू जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। वचन 24 में इस प्रकार से कहता है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अर्थात जो रिश्ता तेरा खराब है लोगों के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, उस रिश्ते को तू ठीक कर और तब तू प्रार्थना कर, तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन लेगा। हो सकता है कई बार पारिवारिक लोगों के साथ ही हो जाता है, पति पत्नियों के बीच में नोकझोंक हो जाती है, इस प्रकार से कई बातें हो सकती हैं और हमारा मन जहरीला हो जाता है, कड़वाहट से भर जाता है, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही हृदय को लेकर, ऐसे ही मन को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। मेरे भाई और बहन, ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। जब तुम प्रार्थना में बैठो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, तो सारे बातों को भूलकर, सारे बातों को छोड़कर, हर एक कड़वाहट को दूर कर, हर एक जहर वाले मन को दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरी बात, हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 वचन में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में जो हमने मांगा उस बात को हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे छोटी करें या बड़ी करें, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी वो उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं चिंताओं को लेकर बैठे रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा? अरे भाई, हमने अभी तो प्रार्थना किया कि प्रभु तू करने वाला है, तू ही समाधान है, तू मेरे ये चीज कर दे, वो चीज कर दे, लेकिन हम विश्वास ना करने के कारण, भरोसा ना रखने के कारण हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पाता है। इसलिए संदेह एक कारण है जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है।
सिंपल सा एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप लोग अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ को ऑर्डर करते हैं, जब ऑर्डर करते हैं तो आपको पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये मेरा ऑर्डर 2 या 3 दिन में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से अपने माइंड में जब प्रार्थना करते हैं तो कोई संदेह ना आने दें। आप विश्वास कर लें, मैंने प्रभु के सामने इस बात को रखा है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, उसका जवाब मुझे जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जब हम ऑर्डर कोई चीज करते हैं तो वो इमीडिएटली नहीं मिलता है, वो आने में समय लगता है। लेकिन हमें माइंड में कंफर्म रखता है कि मेरा ऑर्डर को मैंने कंफर्म कर दिया है, ये डिलीवर मेरे पास में हो जाएगा। कोई भी हम लोग संदेह नहीं करते हैं। तीसरी बात, हम वचन में बने ना रहने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कितनी है। जो परमेश्वर हमसे कहता है हम कितना परसेंटेज कर पा रहे हैं। अगर हम सच में कर पा रहे हैं और कर रहे हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में नहीं बने हैं, जस्ट संगति तो जाते, हम सुनते यहाँ से और यहाँ निकाल देते, और बहुत से वचन को तो सुनते यूट्यूब से, संगति में, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर हम उस वचन के अनुसार से नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। लिखा है तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन तुम में बना रहने का सिंपल सा मतलब है कि वचन की आज्ञाकारिता में चलना। चौथी बात, हम लोग बुरी इच्छा से मांगते हैं। कई बार बुरी इच्छा से मांगने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। याकूब की पत्री, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ाते हो। याकूब साहब लिखता है तुम मांगते हो, और ये बात विश्वासियों के लिए लिखी गई है। तुम मांग तो रहे हो लेकिन बुरी इच्छा से मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मिल नहीं रहा है। मेरे भाई और बहन, जब हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं, किस इंटेंशन से मांगते हैं? हो सकता है आप जॉब मांग रहे हैं। क्या ये इंटेंशन है, प्रभु आप मुझे जॉब दे दें ताकि मैं उसमें से तेरी सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ा सकूं। परमेश्वर मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दे ताकि हम दोनों मिलकर तेरी महिमा को कर सकें। परमेश्वर मुझे संतान दे ताकि मेरी संतान के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हमारा विचार क्या है मांगने का? हमारी सोच क्या है मांगने का? यदि सोच सही है, विचार सही है, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको देगा। आप हन्ना के जीवन से देखिए। हन्ना बांझ थी, एल्काना की पत्नी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पनिन्ना उसको छिड़ाती थी, उसको बहुत सी बातों के द्वारा उसे दुख देती थी। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे बेटा दे तो मैं उस बेटे को तेरी ही सेवा के लिए दे दूंगी। देख रहे हैं इंटेंशन, इरादा। प्रभु तू मुझे दे तो मैं तेरे ही काम के लिए, तेरे ही नाम के लिए उस बेटे को दे दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना के द्वारा, हन्ना की प्रार्थना के द्वारा शमूएल का जन्म होता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, ये 4 पॉइंट हमें जरूर याद रखना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हमारे मन साफ हो, हमारे दिल साफ हो, हमारे मन में, दिल में जहर कड़वाहट ना हो। और दूसरी बात, हम संदेह से प्रार्थना ना करें। हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने सुन लिया है, ऐसा करके आप विश्वास कर लें। तीसरी बात, हमें वचन में बने रहने की जरूरत है। चौथी बात, हम लोगों को अच्छी इच्छा से, अच्छी मनसा से मांगने की जरूरत है। प्रभु जो भी तू देगा वो तेरी महिमा के लिए होने पाए। ये जीवन तो तूने दिया है, जो भी आप मांग रहे हैं अगर परमेश्वर की महिमा और उसके कार्य के लिए आप करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको आशीष दे। इन 4 पॉइंटों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, जांचें, कहीं ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है।
तो आप ज़रूर इन बातों को अप्लाई करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर अपने यार दोस्तों को, परिवार के साथ शेयर करें। प्रभु आशीष दे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय मसीह की।